जय श्री राम दोस्तों। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच एक भयंकर रेस शुरू हो चुकी है। गुजरात के रेगिस्तान में कुछ दिलचस्प हो रहा है। Adani Green is building world's largest renewable energy park right here in India. इस रेस की शुरुआत अदानी ग्रुप ने की थी, लेकिन अब अंबानी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। We're developing one of the world's largest solar projects. अंबानी ग्रुप की जो 5.5 लाख एकड़ की जमीन की एक्विजिशन है, माना जा रहा है कि वो सिंगापुर से करीब 5 गुना बड़ी वो जगह है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब तक ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस से दूर रहते थे। एक तरफ अडानी पावर सेक्टर में अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में अपना पैर जमा रहे थे। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आखिर क्या है गुजरात के इस कच्छ में? तो स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में। पूरी तरह नमक की चादर से ढका ये डेजर्ट प्लेनेट अर्थ के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक है। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। ये दोनों बिजनेस टाइकून्स मिलकर गुजरात के कच्छ में 10 लाख एकर्स की जमीन डेवलप करने जा रहे हैं। इसमें मुकेश अंबानी ने 5.5 लाख एकर्स और गौतम अडानी ने 4.6 लाख एकर्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट उठाया है। लेकिन बात यह है, इन्होंने कच्छ को ही क्यों चुना? आखिर क्या रखा उस बंजर जमीन में और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। कच्छ में ये 3 चीजें हैं जो आज के टाइम में इसे वैल्यूएबल बनाती है। पहला है टोरेड जोन। टोरेड जोन अर्थ का वो हिस्सा होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट रहती है और कच्छ इसी टोरेड जोन में आता है। अगर इस जोन में आप सोलर पैनल सेटअप करते हो तो आपको टेम्परेट जोन के मुकाबले 50 से 60% एनर्जी ज्यादा मिलेगी। इसका दूसरा एडवांटेज है विंड स्पीड। कच्छ में जो विंड स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड की है, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है विंड पावर एनर्जी के लिए। और तीसरा एडवांटेज है लैंड अवेलेबिलिटी। आज भारत में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स है उनमें डिले का सबसे बड़ा कारण है लैंड एक्विजिशन। क्योंकि अगर सरकार को कहीं भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो सबसे पहला काम होता है लैंड को एक्वायर करना, और यही काम इंडिया में सबसे स्लो है। इंडिया में हर स्क्वायर किलोमीटर पर 492 लोग रहते हैं, इसलिए सरकार को वो लैंड एक्वायर करने के लिए इन 492 लोगों को मनाना पड़ता है। और कच्छ में ये प्रॉब्लम बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 50 से भी कम लोग रहते हैं, इसलिए ये एक परफेक्ट जगह है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। इसलिए दोस्तों, इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस डेजर्ट को एक एनर्जी सेंटर बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से भारत में एक नया ट्रांजिशन आ रहा है जहां हम सेंट्रलाइज पावर से डिसेंट्रलाइज पावर में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है? थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी जनरेशन हो रहा है, फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के द्वारा एनर्जी को पावर प्लांट से आपके शहर तक पहुंचाया जाता है, और यहाँ से अडानी जैसी पावर प्लांट कंपनी आपके घर तक एनर्जी सप्लाई करती है और फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसे कहते हैं ग्रिड। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे 1947 से लेकर 2023 तक भारत का हर इंसान 80 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा वैसे वैसे एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हमारा ग्रिड सिस्टम 17 से 20% एनर्जी सिर्फ ट्रांसमिशन में ही वेस्ट कर देगा। और सोच के देखो इसमें कितना ज्यादा झंझट है। एक छोटे से गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए करोड़ों रुपए के ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पड़ते हैं और इसे कम से कम 5-7 साल का समय लग जाता है। तो अब सवाल यह है, अडानी और अंबानी में से आगे कौन है? दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन एंड बैटरीज। मिडस्ट्रीम में होती है पावर जनरेशन और डाउनस्ट्रीम में इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। रिलायंस का फोकस पूरा अपस्ट्रीम को कंट्रोल करने में है और अडानी अपस्ट्रीम पर कम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो ये थी अंबानी और अडानी के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आने की वजह। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।